नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली पर यदि देखें तो किसी प्रकार से ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है कि आपके पास कोई याददाश्त की कमी है। कोई याददाश्त की कमी नहीं, आपके पास निर्णय क्षमता भी है, वो भी ईश्वर कृपा से है। आपके पास याददाश्त के अलावा बुद्धि गुण भी है, और कुल मिलाकर भाषा शैली भी ठीक है। तो जो बुद्ध के गुण होते हैं वो आपके पास में बढ़िया है। अपनी नौकरी करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए आपके अंदर गुण विराजमान है। ये बात यहाँ तक की हुई। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की और सम्मान की उंगली होती है, और यहाँ कुल मिलाकर के अपने आप में ये ठीक है। ऐसा कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता कि कोई विचार, आप माँ बाप की सेवा नहीं करते, आप माँ बाप की सेवा भी करते हैं। अपनी तरफ से भाई बहनों से भी कोई संबंध खराब नहीं रहते हैं, और सामान्य स्तर से जो आपके पापा का स्टेटस है उसको आपने कहीं भी नहीं खोया है। यानी कुल मिलाकर उनके सम्मान पर कोई दाग आपकी तरफ से लगने वाला यहाँ पर दाग मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली समानता से धन के आने के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर बहुत हल्का सा एक स्क्रैचेज है जो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति यदि अपना धन देता है तो उसको लौटेगा जरूर, क्योंकि बहुत हल्का है। यदि ये गहरा होता चला गया ये वाला चिन्ह, तो आपका पैसा लौटेगा नहीं। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, जहाँ आपका पैसा है डूबा हुआ वो यहाँ से बिल्कुल रेखा एकदम स्पष्ट, ये सब साफ हो जाए तो आपके पास जल्दी लौटने की संभावना है। एक कारण यहाँ पर ये जो रेखा है इसकी वजह से ये तीसरा जो पर्व है ये पक्की रेखा हो चुकी है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ऊपर वाली रेखा की मुझे इतनी चिंता नहीं है जितनी ये नीचे वाली रेखा है। ऐसे व्यक्ति का धन उसको बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। यानी कुल मिलाकर के ये चिन्ह यहाँ से समाप्त होना असंभव सा लगता है, लेकिन यदि ये समाप्त हो जाएगा तो धन आपका सारा वापस भी आ जाएगा। बात कर लेता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर सामान्यतः ईश्वर के प्रति भक्ति दर्शाने वाली, कुल मिलाकर के अपने परिवार से संगठन रख करके चलने वाले, यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली जो ईश्वर कृपा कहते हैं जिसे, वो आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। चलिए ये सबकी उंगलियों के फल बताए। मैं आपका बुद्ध पर्वत को बताने जा रहा हूँ। जहाँ मैंने बुद्ध पर्वत की उंगली को अनुकूल बताया था, वहीं ये तीन रेखाएं जब खड़ी होती हैं तो जीवन के अंदर व्यक्ति के पास कुछ भी कैसी स्थिति क्यों ना हो, उसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई धन के आगमन अपना काम चलाने के लिए लगातार बना रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर संतान का सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब सूर्य के पर्व की बात कर लें। सूर्य का पर्व अच्छी खासी सीधी जाती हुई उंगली और बुध पर्वत पर बना करके यहाँ पर एक रिंग तक बता दिया उंगली पर। यदि इस प्रकार से रिंग बना करके और यहाँ उंगली पर बुध पर्वत पर चढ़ जाए तो व्यक्ति की भागदौड़ निरर्थ हो जाती है, और उसके जीवन के अंदर, क्योंकि सीधी रेखा जाती तो फल देती, यानी कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी व्यक्ति के हाथ में धन के लिए संघर्ष करता रहता है व्यक्ति। तो ये उस पर उंगली पर नहीं चढ़ती है, नीच तक भी रह जाती तो भी अच्छा फल यहाँ इसका रह जाता। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा आपकी यहाँ पर आपकी शनि पर्व की। तो जब शनि पर्व की बात करते हैं तो ये धन का पर्व है। धन के पर्व पर ये रेखाएं कट कट करके जाना, टुकड़ों में जाना, यानी कि अभी मैं बहुत आगे तक नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वर्तमान में देखता हूँ तो 55 वर्ष के बाद भी धन के आने से पहले धन के जाने के रास्ते, यानी कि धन का वो स्थिरता यहाँ कहीं नज़र नहीं आती जिसको बहुत अनुकूल कहते हैं। चलिए ये आपको मैंने बताया। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व एक ट्रायंगल बना करके ऊपर को जाता हुआ मंगल पर्व से ये रेखाएं, यानी व्यक्ति के मकान जीवन में उसका जरूर बनेगा, इस प्रकार को दर्शाती हुई ये रेखाएं आ रहे हैं। कुल मिलाकर संघर्ष हो कुछ भी हो, व्यक्ति को मकान अवश्य मिलेगा। एक रेखा नीचे से भी निकल करके आ रही है, यानी कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ पैतृक संपदा भी जरूर व्यक्ति को मिलती है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा बहुत बुरी तरीके से ये आपकी यहाँ पर एक दूसरे को देख करके एक कटती हुई, दीप बनाती हुई और सीधा यहाँ ऊपर पर्व को जाती हुई एक सीधा डबल जा कर के मंगल पर्वत को जाने वाली रेखा के रूप में, ऐसी रेखा जब मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति मांगलिक भी होता है। और ये डबल रेखा जब यहाँ हो जाए तो ये शुभ इसलिए नहीं है, हालांकि डबल रेखा जो होती हैं वो अगर टूट करके ना हो तो बड़ी सहयोगी होती हैं, परंतु आपकी रेखा बीच में गई, कुछ हल्का सा दीप बना कर के चली, यानी पत्नी के साथ मतभेद को दर्शाने वाली स्थिति। साथ ही साथ
यहाँ पर हृदय रेखा पर इतने सारे जब दीप होते हैं तो पत्नी का भी स्वास्थ्य सही नहीं और व्यक्ति का भी स्वास्थ्य सही नहीं, और व्यक्ति के मन के अंदर कितने दुख भरे पड़े हैं इस बात का व्यक्ति स्वयं ही जानता है। तो हृदय रेखा का इतना ज़्यादा पीड़ित होना, पत्नी का स्वास्थ्य भी सही ना रहना और साथ ही साथ आपकी अपने स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, आपका मन में बहुत परेशानी, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा। तो चलिए, ये मैंने आपकी हृदय रेखा का फल आपको बताया। किसी प्रकार के रोगों का हमेशा, जब भी आपको कोई रोग रहे, हमेशा अपनी जांच कराते रहें, यानी डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहें। कोई बहुत ख़राब बात नहीं कह रहा हूँ, डरने की बात नहीं कह रहा हूँ। चलिए, अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके द्वितीय मंगल पद की। एक दूसरे को काट करके यहाँ क्रॉस बनाने वाली रेखाएं जब व्यक्ति के अंदर यहाँ पर फर्स्ट पर होती है, तो जहाँ इतने प्रथम पर कितने सारे एक्स मौजूद हैं, जब इतने सारे एक्स मौजूद हों तो ज़मीन में झगड़े, झंझट, मुकदमे और जाने क्या क्या चीज़ों का, यानी कुल मिलाकर के अगर आप मंगल क्षेत्र पर इतने सारे एक्स बना रहे हैं और उसके बाद आप कहें मकान कब और कैसा बनेगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। कहीं से कहीं तक आपकी पिछली ज़मीन जो नहीं मिली आपको आज तक, जिसका 10 साल होने के बाद भी आपके जीवन में, और आपको आज तक जो है आपके जीवन में आपको ज़मीन नहीं मिली, उसका एकमात्र कारण यह है कि मंगल पर्वत अगर अनुकूल नहीं तो भूल जाइए जीवन में मकान और मकान कैसा बनने के लिए। तो उसके लिए बहुत अचूक उपाय मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप वो करोगे तो आपको ठीक है। यहाँ भी अगर द्वितीय मंगल पर्वत को भी देखता हूँ तो यहाँ भी थोड़ा सा बहुत अनुकूल स्थिति नहीं है। कुछ हल्का सा दीप बना करके भी रेखा नीचे की तरफ है, यानी कि झगड़े, झंझट, मुकदमे सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाने वाली स्थिति है। तो बहुत ख़राब मंगल मिला। इसलिए आपके पहले सवाल का जवाब मकान कब और कैसा, अभी तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। अब मैं आगे फिर बताऊंगा आपको उपाय। उस उपाय को आपको करना होगा और बहुत कठिन प्रार्थना जब करना होगा, तब जाकर आपको ये अनुकूल स्थितियाँ बनती चली जाएंगी और आप मुकदमे की फंसी हुई ज़मीन का पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए, बुद्धि रेखा यहाँ से लेकर के और जीवन के लगभग 30 वर्ष तक बहुत ज़्यादा संघर्ष रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के रूप में विराजमान है। बाद में जाकर दो मुखी हुई, एक मंगल की तरफ देख रही है, एक चंद्रमा की तरफ देख रही है। लास्ट में जाकर के इस पर एक दीप भी बन रहा है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीवन के अंदर मन में कहीं भी शांति नहीं है। प्रयास करते हैं लेकिन उसके लाभ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ संघर्ष से लेकर के और इस रेखा का इस तरह खुल जाना, ये विक्ट्री चिन्ह नहीं है, ये अपने आप में इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से दोष लग जाना कहिए। यहाँ तो आपको तो लगेगा यहाँ मछली जैसा, लेकिन ये मछली जैसा कुछ नहीं है, ये एक तरह से दीप है जो मानसिक चिंताओं को दर्शाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत ज़्यादा मंगल पे प्रभाव। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपके फिर एक और पर्व की, इसको बोलते हैं चंद्रमा का पर्व। बड़े बड़े एक्सों के रूप में ये चंद्र पर्वत और यहाँ किनारे पर भी एक्स बनता हुआ और दूसरी स्थितियों को दर्शाता हुआ। केतु पर्व पर भी यहाँ देखिए कितना ये चिन्ह है। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कहीं किसी सर्जरी का सामना ना करना पड़ जाए। इस प्रकार का चंद्र पर्वत और केतु पर्वत का यहाँ संबंध बता रहा है। तो बहुत यहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, ठीक नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद व्यापारिक रेखाओं की। क्या आपके पास व्यापारिक रेखा है? हाँ, बिल्कुल है। निश्चित रूप से शुक्र पर्वत से निकल करके ये रेखा जो जा रही है ये बताती है कि आपके पास व्यापारिक रेखा है। इसमें शुक्र पर्वत से एक और रेखा निकलती है, नीचे से भी एक शुक्र पर्वत से निकलती है। यानी व्यक्ति के जीवन का भाग्य तो कोई ऐसी बात नहीं है, पत्नी के भाग से चलता है। साधन की बात करें, कुछ दौड़ भाग की बात करें, तो आपके जीवन के अंदर जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो कुल मिलाकर के दूर स्थानों से या अकाउंट के काम से या कपड़े के काम से या विदेश से जुड़ कर के कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, इस तरह के साधनों से व्यापार करें तो ज़्यादा आपको अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये व्यापारिक रेखाओं के रूप में मैंने आपको रेखा बताई। यहाँ भी एक्स बनाते हुए हैं, तो कुल मिलाकर संघर्ष तो है जीवन के अंदर, इतना आसान नहीं है आपके जीवन में धन कमाना। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी एक और रेखा के बारे में। ये रेखा जाकर के यहाँ सूर्य से इसका संबंध बनता है। यानी कुल मिलाकर के मैं जो पहले बोल रहा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूर स्थानों से संपर्क, भाग दौड़,
यहाँ इस तरह, या घर जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से 200-400 किलोमीटर दूर जा कर के वहीं आपको जो है अपने जीवन के अंदर कुछ सफलताएं मिलेंगी। तो यहाँ इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखा का संबंध जब सूर्य रेखा से बनता है तो उसका ये फल होता है। तो चलिए, कुछ राज्य सरकार के टेंडर्स वगैरह भी मिले तो उसमें भी आप अगर आजमाइश करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। राजनीतिक लोग भी ऐसे लोगों को ठीक ठीक जान जाते हैं। चलिए, अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा की शुरुआत नक्षत्र से हो रही है। शुरू में ही एक्स से जब भाग्य रेखा की शुरुआत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य साथ ही कहाँ देगा। यानी कि आपकी शुरुआत ही जहाँ से हुई वहीं से ग्रहण लग गया, यानी कि गलत लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके भाग्य में ठोकर मारेंगे। लेकिन यहाँ डबल लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है। जब डबल लाइन व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ से रही है, वो आपके जीवन का 30वां वर्ष है, और 30वें वर्ष से वो डबल लाइन जब साथ में चलती है तो मुसीबतों में डले हुए व्यक्ति को ऐसा समझिए एक संरक्षण रेखा, एक कवच रेखा साथ में चल पड़ी और वो आपको सारी मुसीबतों से निकाल लेती है। अगर ये रेखा कवच रेखा साथ में नहीं होती तो आपके जीवन में आपका ज़्यादा संघर्ष और बन जाता। कई बार ऐसे व्यक्तियों के 2-2 काम भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के 2-2 कार्यों के द्वारा सफलता के योग भी यहाँ पर नज़र आते हैं। तो यहाँ ये आपकी भाग्य रेखा और आपकी जीवन में यहाँ चल रहा है 45वां वर्ष। अभी तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो स्थिति आपकी चल रही है वो बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति इस समय चल रही है, और लगभग ऐसा चलेगा आपके जीवन में 50वें वर्ष तक। 49 से 50वें वर्ष तक स्थिति बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत पूजा पाठ आपको करना पड़ेगा, ईश्वर से बड़ी कृपा आपको माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में तरक्की के मौके नहीं आए। देखिए, समय समय पर ये आपको अचानक से धन मिलने के योग की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यानी अचानक से धन मिलने की जो जहाँ से मैं फर्स्ट रेखा खींच रहा हूँ, ये आपके जीवन में लगभग कह सकते हो आप 49, फिर 52-54, फिर 58, फिर 60-62, इस तरह से। यानी अभी थोड़े दिन बाद जैसे जैसे आपकी पूजा शायद ईश्वर की इच्छा है, उसके बाद शायद आपकी अनुकूल स्थिति आती रहेगी। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी आपकी यहाँ पर मुझे प्राप्त हुई। अब बात करूँगा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व जाना जाता है लग्जीरियस जीवन के लिए। बहुत ज़्यादा खराब शुक्र पर्वत नहीं है कि आपके पास, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कैसे भी है आपके पास संसाधन ईश्वर कृपा से ठीक ठाक आपके पास हैं। बहुत छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे छोटे से यहाँ पर एक्स बने हुए हैं, तो ये व्यक्ति को देते हैं साधन, लेकिन बहुत पीड़ा के बाद देते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली। यहाँ आपके सवाल दे देता हूँ, व्यापार में सफलता नहीं मिलती, क्या योग है? मैंने बताया 50 वर्ष के बाद कुछ स्थिति ठीक होगी। ज़मीन पर कब्जा कब? बिल्कुल अभी कहीं से कहीं तक ऐसी स्थिति नहीं कि आपको जीवन में कब्जा मिले। कब्जे के लिए याद रखें, अगर यहाँ कुछ खड़ी हुई रेखा हो जाए या जो सिद्धियाँ मैं बता रहा हूँ वो अगर आप कर लें तो आपको कब्जा बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों से पैसा कम मिलेगा। यहाँ मंगल कारक जो होता है वो कुछ दोस्तों का भी होता है। जो थर्ड हाउस होता है उसके अंदर दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, तो वो सब चीज़ जो है अभी नहीं दिखाई देती। वो मंगल पर्व का दूषित होने की वजह से सब कुछ हुआ। तो धन रुकेगा कहाँ से जब अच्छी खासी आमदनी ही नहीं है। बच्चों की शिक्षा के लिए आपको बच्चे को जन्म पत्री दिखलाइए, हम बता सकते हैं ये क्या बन सकता है। पत्नी का मन अशांत रहता है, उपाय बताएं। पत्नी का रोग, मन अशांत लगता है देखने के लिए ऊपर यहाँ पर, और बाकी उनको ये कहिए कि वो सिर्फ अपनी पूजा के अंदर देवी कवच रोजाना पढ़े करें। उनका मन भी अशांत होगा, मन से भय भी खत्म होगा, घर में सुख शांति भी आएगी, धन का आगमन बनेगा। तो ये उनको बताइए कि देवी कवच दुर्गा सप्तशती में होता है, उसे वो नित्य पढ़ें। आपने कहा आध्यात्मिक ज्ञान, मुझे नहीं लगता कहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास में मौजूद है। आपका मन ही यहाँ स्थिर नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहाँ से मिल पाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं पर्वतों को मैंने पढ़े। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, आपको मानसिक शांति मिले। आइए आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा पर जगह जगह पर यहाँ शुक्र पर्वत से कुछ रेखाओं ने काटा है, यानी कि सुख साधन के लिए थोड़ा संघर्ष लेकिन मिलता रहेगा। आयु रेखा यहाँ पर ठीक ठाक आपके पास में 75 वर्ष की मौजूद भी है। तो आयु रेखा भी ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, बढ़ती भी रहती है। चलिए, क्या उपाय करें आप अपने जीवन के अंदर जो आपको तरक्की और उन्नति प्राप्त हो? तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप दोनों पति पत्नी यदि ये चाहते हैं
कि आपका रोग भी ना रहे, आपको चिंता भी ना रहे, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो कृपया करके बस दोनों पति पत्नी एक ही पूजा करिए और उसको बोलते हैं दुर्गा सप्तशती में देवी कवच। रोज़ाना नित्य आपको हो सके तो सुबह शाम, और नहीं तो कम से कम सुबह तो आप जो है रोज़ाना नित्य देवी कवच का पाठ करें। अपने जीवन में सुखी रहें, सारे विलंब आपके दूर हों। और एक मंगल का उपाय, प्रॉपर्टी के लिए, आपको प्रॉपर्टी चाहते हैं आप लेना कि मुझे प्रॉपर्टी मुझे मेरी वापस चाहिए, तो मंगलवार और शनिवार दोनों दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। वहाँ चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए और साथ में वहाँ पर आप बेसन के 4 लड्डू रख के चमेली के तेल का दीपक जलाएं, 4 बेसन के लड्डू रखें और वहाँ बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 7 टाइम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये काम करना है आपको शाम को। तो मंगलवार और शनिवार ये करिए, अपने जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।